मैं कुलदीप अग्रवाल, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कोंग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कोंग्रेंस रूल पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 3 रूल बता दिए थे आपको। तो पहले कौन कौन से रूल बताए? सबसे पहले बताएंगे एस 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 रूल, जो मैंने बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है साइड 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 रूल। तो इस अगर एक दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उसमें दोनों ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो वो होगा एस एस रूल से। तीनों जैसे तीनों साइड्स है, वो तीनों साइड्स क्या है? सेम है। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। 3 5 4 ऐसे कुछ भी डिस्टेंस का मान लेते हैं। जैसे ये 7 8 5, इधर भी 7 8 5, या इधर 8 हो, इधर 7 हो, इधर 5 हो, तो इसके ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके और ये साइड इसके। ऐसे 3 साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो एस 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 रूल से कोग्रेंस होता है। मैंने आपको ये बता चुका हूँ। पहले एस एस रूल समझा दिया, फिर उसके बाद में मैंने आपको समझाया था आर एच एस, और उससे पहले था, सॉरी ये 3rd नंबर पे था, 2nd नंबर पे था आपके एस ए एस रूल। एस ए एस रूल में मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 साइड्स और एक एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कोई भी 2 ट्रायंगल होगा, उसमें क्या होगा? 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल होता है। और आर एच एस में एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक हाइपोटेनस होती है और एक साइड होती है। अगर इसकी फुल डिटेल देखनी है तो इससे पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे आगे चलेंगे। आज 3 रूल बता दिए हैं, उसके बाद में 2 रूल और बचे हैं। वैसे तो 3 बचे हैं। ए रूल भी होता है, पर वो आपके सिलेबस में अभी तक नहीं है, तो जितना है उतना ही पढ़ाएंगे। उसके आगे देखते हैं, 2 रूल और बचे हुए हैं, तो वो रूल देखते हैं। ये आता है एस ए एस रूल से। देखते हैं एस ए एस रूल देखते हैं। एस ए एस रूल क्या होता है? एस ए एस रूल में, सॉरी एस एस तो बता दिया, ए एस ए रूल बताते हैं। ए एस ए रूल में क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स होंगे, उन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल मिलेगी। और दोनों एंगल कौन से होंगे? जो लाइन आपके पास कॉमन लाइन है उस पर बने एंगल क्या होंगे? इस पर दिखाई देंगे, तो वो होगा आपके ए एस ए रूल से। ठीक है, इसको एक फिगर से चेक करते हैं। जैसे ये अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इधर एक और ट्रायंगल दे रखा है, ये 2 ट्रायंगल गिवन है। इसकी मान रख देते हैं पी क्यू आर, और ये है ए बी सी, ये है। और आपके पास ये साइड बी सी वो किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। ये अपने वो गिवन है कि बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। और ये एंगल हो ना, ये एंगल, जैसे ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री है, तो इधर भी ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री है। तो इसको हम बोलेंगे ए एस ए रूल से। ठीक है, ए एस ए रूल से बोलेंगे सर। ठीक है, इतना सुनना है आपको। दोनों एक ही लाइन पर बने हुए एंगल होंगे, यानी कि ए एस ए रूल आपको प्रूफ करना है, तो उसमें 2 एंगल और एक साइड होगा। और क्या होगा कि उसमें इक्वल होगी एंगल्स की। जो ये कॉमन लाइन है उस पर जो एंगल बनते हैं, तो सेम लाइन है, ये ए बी किसके सेम है? क्यू आर के सेम है। तो इस पर जो एंगल बने हैं, देखो इस पे इसी लाइन पे बने हुए एंगल है, दोनों साइड पे इसी एंगल से, तो इस लाइन के साथ बनने वाले एंगल को ही लिखेंगे इसके साथ। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इक्वल ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री। एंड आगे से करूँ मैं, तो ए सी बी इक्वल ऑफ पी आर क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, है कि नहीं? यानी कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। इसमें 2 एंगल्स आ गए ना। थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया शायद, इसके बाद में देखते हैं और फिर से देखते हैं इसको। ए एस ए रूल को फिर से समझते हैं। ए एस ए रूल क्या होता है? ए एस ए रूल में 2 एंगल और एक साइड इक्वल होगी। क्या होगा कि आपके पास एक जो भी डायग्राम दिया जाएगा उसमें 2 एंगल और एक साइड इक्वल होगा, वो क्या होगा आपके पास? ए एस ए रूल से फॉलो करेगा। जैसे एक ये ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, एक ट्रायंगल है, एक इस तरफ एक और अनदर ट्रायंगल है। इसकी वैल्यू है ए बी सी, इसके नाम दे दिए ये पी क्यू आर है। इसमें अपने को गिवन हो कि बी सी है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल। अपने पास ये गिवन है कि बी सी है वो क्यू आर के इक्वल।
ए एस ए रूल है, इसमें देखो क्या होगा कि एक साइड और दो एंगल्स इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है। तो जैसे ये कोरोस्पोंडिंग साइड मान लेता हूँ, बीसी है, बीसी अपने पास इक्वल दिया है, गिवन है कि बीसी इक्वल ऑफ क्यू आर है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये 70 है, ये 70 मान लेते, ये भी 30 है, तो ये क्या होगा ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे इसको। तो इस ट्रायंगल की वैल्यू देखेंगे हम, तो इस ट्रायंगल में जो कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे वो इक्वल होने चाहिए इस लाइन से, जो इंक्लूडेड लाइन है, हमने अपने जो सिलेक्ट की हुई लाइन है, इंक्लूडेड लाइन है, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो बी सी इक्वल ऑफ क्यू आर गिवन है, और एंगल बी लिख देता हूँ डायरेक्ट, एंगल बी इक्वल ऑफ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री, इस तरह से गिवन हो तो वो क्या होगा आपके पास ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। ए एस ए रूल में आपको बहुत ही आसान सा है, इसमें एक बात याद रखनी है, एक लाइन जो कॉमन होगी उस पर जो एंगल बनेंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। एक और होता है आपके पास ए एस रूल, इसी के सेम है ए एस रूल। तो ए एस रूल में क्या होता है कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है, ठीक है, कौन से दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी। इसमें जो आपके पास ये दिया है उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इसमें तो ए एस ए रूल था और उसमें क्या होगा ए एस रूल। ए एस रूल देखेंगे आप, ए एस रूल क्या है, इसमें जैसे दो ट्रायंगल दिए गए, आपके पास दो ट्रायंगल दिए हैं, एक एक एग्जांपल भी बताऊंगा, सही है, पी क्यू आर और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल दिए हैं आपके पास, उसको मेरे को ए एस रूल से फॉलो करना है। तो ए एस रूल क्या होगा कि इसमें दो एंगल्स वही पीछे वाले के अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड वन क्या होगा साइड, वन साइड क्या होगी, दोनों ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए, एक तो साइड और दो एंगल। फिर आप कहेंगे उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, तो वैसे देखा जाए तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत सारा है। जैसे पी क्यू आर और ए बी सी है, तो ए बी सी में ऐसा है, तो क्या होगा कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा, दो एंगल देखें तो इसके एंगल होंगे, एक तो ये एंगल, जैसे मेरे पास गिवन है, ये गिवन लिख देता हूँ कि गिवन साइड क्या है, ये इक्वल दे रखी है, जैसे बी सी इक्वल ऑफ क्यू आर गिवन साइड, तो ये हो गई, ये क्या है साइड आपके पास, और ये एंगल इस एंगल के पी के इक्वल है, एंगल ए है वो पी के इक्वल है, और ये बी पॉइंट है या एक क्यू पॉइंट है, एंगल बी इक्वल टू क्यू। ये जरूरी नहीं कि बी और क्यू हो, तो आप बी और क्यू की जगह सी और आर भी ले सकते हैं, ऐसे हो। तो देखो ये दो एंगल हो गए, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी साइड है, तो क्या होगा ए एस रूल से, ए एस रूल क्या होगा, ए एस रूल से दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए एस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी क्या है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये होता है आपके पास ए एस रूल। ए एस रूल में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर इक्वल, जो दो ट्रायंगल देंगे उन दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, और इंक्लूडेड जो साइड है उसमें उसके बिटवीन एंगल जरूरी नहीं है, इसमें क्या है इंक्लूडेड एंगल लिखा जाएगा। जैसे इसमें तो देखो ये लाइन मैंने ली है, ये लाइन, और उस रूल में और इस रूल में क्या डिफरेंट है, बस ये डिफरेंट है, ए एस ए और ए एस में क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें क्या है दो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल भी ले सकते हैं, जैसे ये एंगल है ये एंगल और ये एंगल आ रहे हैं, जैसे इस लाइन पर बने एंगल ही जरूरी नहीं है, और उसमें क्या था कि इस लाइन पर बने एंगल ही जरूरी होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास ए एस ए, और इस बार क्या है वो क्या है ए एस है, इसका मतलब दो एंगल इधर अनदर साइड वाला और सेम साइड, जैसे ये सेम साइड दिया रखी और दो एंगल ये को दे रखा है, तो क्या हो गया आपके पास ए एस रूल से होगा। अब देखो इसमें आगे बताऊंगा आपको, वर्टेक्स होता है तो एक साइड्स होती है एक एंगल्स होता है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ट्रायंगल्स में पूर्ण डिटेल बताता हूँ आपको।
टूल और बच गया ए जो आपके सिलेबस में तो है नहीं, पर देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। काफ़ी बच्चों को तो ये पता ही नहीं कि ए रूल भी होता है क्या। अधिकांश स्कूलों में कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता है क्या है ए रूल होता भी क्या, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है। तो आप इस चीज़ को देखें, ए रूल क्या होता है। ए रूल में अगर फुल डेफिनेशन लिखूँ तो एंगल यानी कि इसमें क्या होगा, आपके पास जो दो ट्रायंगल्स होंगे उन दोनों ट्रायंगल की जो एंगल्स होगा उनका तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ले, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इच एंगल इज 60 डिग्री। दूसरा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम तो है PQR और इसका है ABC। दो तरह से क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये है। तो ए रूल में क्या होता है कि अपने पास साइड्स इक्वल होती है, उसमें एंगल इक्वल होता है। जैसे एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। और एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल। अभी कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि एंगल A है वो B के इक्वल भी तो है, C के इक्वल भी तो है, P है वो Q के इक्वल, U के इक्वल भी है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा लिखा है कि आपको कंफ्यूजन हो, ऐसे इसलिए जानबूझ कर लिखा है कि आप लोग इस चीज़ को सोचें कि सभी एंगल्स इक्वल है। एंगल ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और सी के इक्वल है, सी किसके पी के इक्वल है, और क्यू के इक्वल है, आर के इक्वल टू 60 डिग्री। पर मेरा मेन मकसद है वो आपको ये सिखाना है कि ए और पी सेम एंगल है। ए भी 60 है तो पी भी 60 है, ठीक है ना। तो ए और पी 60 है तो एक एंगल इक्वल हो गया। हम लिख सकते हैं, प्रूव करेंगे ना, तो प्रूव में हम ये चीज़ लिख सकते हैं, प्रूव दैट, प्रूफ में करेंगे तो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ये अपने पास P1 है और कितना डिग्री है, 60 डिग्री। दूसरा लिखे एंगल P इक्वल टू Q, ये भी G1 है अपने पास, और C है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है, ये भी G1। तो ये इसको बोल देंगे हम एंगल रूल से, ठीक है। एंगल रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQR। समझ में आया यहाँ तक, PQR के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। फिर अलग अलग क्वेश्चन लेके देखता हूँ मैं, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया है, इसमें आगे देखें, अलग अलग बना के देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। ए रूल में क्या होगा, जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है ABC, एक ट्रायंगल है मेरे पास। तो ट्रायंगल ABC है ये, इस ट्रायंगल में ये वैल्यू 30 डिग्री मान लेता हूँ, ये 80 डिग्री मान लेता हूँ, और ये 70 डिग्री। जैसे तो सम करते हैं तो 180 होना चाहिए, याद रखना है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल्स एंगल सम, इंटरनल एंगल सम इज 180। जो भी ट्रायंगल होगा आपके पास, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, कोई जो ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, चाहे स्केलर हो, चाहे कोई किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल की टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। आपको निकालना आना भी चाहिए, वैसे ट्रायंगल का 180 सम होता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूँ मैं, जैसे ये मेरे पास PQR ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री मेरे पास, ये 70 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ, एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल A है वो एंगल R के इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एंगल P है वो किसके इक्वल है, एंगल P की वैल्यू 70, तो C की वैल्यू 70, P और C कितना है, 70 डिग्री का है, समझ आए, बहुत ही आसान से टॉपिक है। एंड Q और B इक्वल टू 80 डिग्री। ये जरूरी नहीं कि इसका यहाँ पे मिले, है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसका एंगल, जो एंगल हम ले रहे हैं वो यहाँ पे ही मिले इक्वल, इसके इक्वल मिले, जरूरी नहीं है। ये एंगल 30 डिग्री है, इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल का वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये एंगल और ये एंगल दिखाते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल R 30 डिग्री, एंड C 70 और P 70, P और C इक्वल टू 70 डिग्री।
क्यू है आपके पास 80 और बी है 80, तो क्यू और बी 80 डिग्री। तो इसको हम इतना दिखाकर फिर लिख सकते हैं ए रूल से, ए रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया? बहुत आसान सा टॉपिक है ये, समझ में आ गया ना आपको एंगल्स बनाना। यानी कि एक चीज पीछे कंफ्यूजन की रह गई थी। कल मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, बहुत ही सुंदर शब्दों में बढ़िया जवाब पूछा कि सर एस रूल है अपने पास, उसमें क्या होता है कि जस्ट ये ट्रायंगल, इसमें मेरे पास ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ऐसा ही एक और दूसरा ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये साइड सॉरी, और ये सॉरी 5 नहीं, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ये पूछा मेरे से। तो मैंने उसको बिल्कुल कहा कि बेटा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो उसने पूछा सर कैसे, आपने तो बताया नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसा होगा कि ए बी, अपने वो साइड डिस्टेंस से मतलब है, ए बी कितना डिस्टेंस का है, 8 सेंटीमीटर का है। तो इधर क्यू आर आर है इसके इक्वल, तो ए बी क्यू इक्वल ऑफ क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मिल गई ना साइड। अपने वो साइड से मतलब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो हाइपोटेनस ही होनी चाहिए, परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं, इसमें साइड से डिपेंड करता है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और इधर क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर का और इधर क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का है, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिखा देंगे बस सिंपली। तो ये एक साइड होगी फर्स्ट साइड, दूसरी साइड और दिखा देंगे कि बी सी इक्वल ऑफ पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दूसरी अनदर साइड आ गई। थर्ड साइड निकालने मेरे को, तो क्या लिखूंगा, ए सी इक्वल ऑफ पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड आ गई। तो इसको तीनों साइड आ गए ना, तो बोल देंगे एस रूल से, एस रूल से ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंट्स रूल समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, आप देखते हैं हम जो मैं वर्टेक्स साइड और एंगल बता रहा था उसके बारे में वो बता देता हूँ। इस तरह से मतलब कोई भी साइड हो, कोई भी एंगल हो, ये जरूरी नहीं डिपेंड नहीं करता कि वो ही एंगल हो, वो ही साइड हो, ठीक है ना, तभी वो रूल लग सकता है। अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग साइड में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा मेरे को, ये ट्रायंगल शेप है। सबसे पहली बात चीज तो ये होनी चाहिए आपको, ट्रायंगल का एंगल पता होना चाहिए। ट्रायंगल एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और एक ट्रायंगल्स में आपको कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, किसी भी साइड का पॉलीगॉन हो, तो उसकी इंटरनल एंगल निकालना आना चाहिए। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n-1 मल्टीप्लाई 180। यानी कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी इंटरनल एंगल का एंगल निकाल सकते हैं। भाई किसी भी एंगल को शो करना है आपको कि सॉरी एक पॉलीगॉन को देखना है, वो पॉलीगॉन कितने उसका इंटरनल एंगल कितने का होगा, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है तो इसमें n की वैल्यू होती है साइड, n इक्वल टू होता है साइड। आपके पास साइड देखें तो इसमें 1 2 3, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। तो n की जगह 3 पुट करते हैं हम, 3 माइनस में 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया तो क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई 180। तो 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 180 डिग्री। यानी कि आपके पास ट्रायंगल्स जो भी किसी भी प्रकार के ट्रायंगल होंगे, कोई भी किसी भी प्रकार के ट्रायंगल हो, तो उस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। इंटरनल एंगल की बात तो कैसे समझ में आ गया। इंटरनल एंगल क्या होता है, यानी कि उसका सारा जब तीनों एंगल है, 3 साइड का है तो 3 ही एंगल बनेंगे, 1 2 3, तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये नहीं कि एक एंगल 180 का बना दो, तीनों एंगल 180 के होने चाहिए। कभी एक एंगल को 180 का बना के रख दिया, हाँ सर ये 180 का बन गया, ऐसे नहीं होगा कि तीनों एंगल 180 का होना चाहिए। जैसे ये अक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो अक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आया सुनने? ये होता है आपके पास सम ऑफ ट्रायंगल निकालना। फिर जैसे एक और बच्चे ने पूछा था कि सर ये तो ट्रायंगल के लिए चलो ठीक है, तो उसने यही पूछा था सर हम ट्रायंगल के लिए कितने का एंगल होता है और क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने का होता है। तो उसने मैं
मैंने बताया, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला, जैसे उसने पूछ लिया और मैं बता दिया, चलो ये ट्राइंगल के लिए। अभी आपसे कोई क्वाड्रिलेटर के लिए पूछ ले, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर में कई चीज चलती है, आपको पता ही है। आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह सभी है, रोम्बस वगैरह सब। तो जो भी आपके क्वाड्रिलेटर है उसमें इंटरनल एंगल कितने का होगा, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला n-1 n-2 मल्टीप्लाई 180। इस फॉर्मूले से हम इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। इंटरनल एंगल किसी भी पॉलीगॉन को इंटरनल एंगल शो कर सकते हैं। कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहिए उसका इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, आई n-2 इंटू 180। कितनी साइड का है, 1 2 3 4 साइड का है, तो हम लिखेंगे 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 180, 180 टू 360। यानी कि जो आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर का जो एंगल इंटरनल एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। अब इतना 180 360 इतनी तो सभी को पता है। अब आगे बात करें, जैसे एक हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो ये कितने का होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे -2 मल्टीप्लाई 180, एन की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180, क्योंकि 6 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया तो क्या बच गया 4, और 4 मल्टीप्लाई 180, 180 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो 720। यानी कि जो आपके पास सम होगा, जो हेक्सागोन होगा, हेक्सागोन एंगल्स इंटरनल एंगल सम कितना होगा 760। यानी कि हेक्सागोन होगा, रेगुलर हेक्सागोन की अलग बात होती है, उसमें तो अक्ष अक्ष होते हैं, सभी वैल्यू इक्वल होती हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में पी प्लस में क्यू प्लस में आर इक्वल टू 720। चेक करके देख सकते हैं आपके पास कितना का आएगा, 720 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, ठीक है। एक हेक्सागोन रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर रेक्टेगन, रेगुलर चीज हो तो जो रेगुलर वर्ड जिसके आगे आ जाए उसके लिए कैसे करेंगे। जैसे हम ट्रायंगल में पढ़ रहे थे, कहाँ पूछ गए, ट्रायंगल से हेक्सागोन में पूछ गए। एक रेगुलर ट्रायंगल की बात करें, रेगुलर ट्रायंगल क्या होता है, रेगुलर ट्रायंगल होगा उसकी बात करें। रेगुलर ट्रायंगल, जब भी रेगुलर वर्ड किसी भी पॉलीगॉन के आगे आ जाए, रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर रेक्टेंगल या रेगुलर क्वाड्रिलेटर, रेगुलर हेक्सागोन, कुछ भी आ जाए, तो जैसे आपके पास जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे रेगुलर वर्ड लगते ही। रेगुलर का मतलब क्या होता है, उसमें जो ईच एंगल है वो कितना का होता है, इक्वल होता है ईच एंगल, सेम, जो उसका एवरी एंगल इज इक्वल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के देखें, ट्रायंगल में जैसे हेक्सागोन की बात करूं तो हेक्सागोन में लगा जाए रेगुलर हेक्सागोन, तो उसके हर एंगल कितना का होगा, अक्स का होगा, मतलब सेम एंगल होगा। कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि अक्स ही हो, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेटर एंगल इज अक्स वाई जेड वी ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं। वो क्या होता है आपके पास एंगल निकालना। तो अभी इससे ऐसी शेप में देते हैं, उसकी हमें वैल्यू निकालना पूछते हैं कि रेगुलर ट्रायंगल है और उसकी ईच एंगल कितने का होगा। तो रेगुलर ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल कितने का होगा, अक्स प्लस में अक्स प्लस में अक्स। और अपने को पता है एंगल का सम कितना होता है 180 ट्रायंगल के, क्योंकि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल कितना होता है 180। इसको हमने अभी प्रूफ भी किया था। तो इसका रेगुलर ट्रायंगल कितना होता है, तो इसमें लिखेंगे अक्स प्लस में अक्स प्लस में अक्स प्लस में अक्स प्लस में अक्स। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 अक्स हो गए, इक्वल टू 720। अभी मैंने सोल्व किया है कि इसका जो भी हेक्सागोन होगा उस हेक्सागोन के में साइड के अकॉर्डिंग इंटरनल एंगल निकाला है, तो कितना पता है 720 का। इसके से सोल्व कर सकते हैं। इससे सोल्व करेंगे अक्स अक्स अक्स, तो 3x इक्वल टू 180 और अक्स इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बहुत आगे पूछ के हम वैसे ही ट्रायंगल में वापस आते हैं, ट्रायंगल पे हेक्सागोन तक चले गए थे। अब ट्रायंगल में नॉर्मल चीज देखते हैं। सबसे मेन बात है वो तो रहेगी, ट्रायंगल में वर्टेक्स देखें। जैसे ये वाले दो ट्रायंगल है मेरे पास, शेप इधर बन गई, थोड़ी देखना चाहिए क्या, हाँ चलो ठीक है। जैसे ये शेप बनी मेरे पास, ये है ए बी सी, ये पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है मेरे पास। दोनों ट्रायंगल में वर्टेक्स देखें
तो जैसे ये कोई कोंग्रेंट होता है, कोई भी चीज, कोंग्रेंट का मतलब क्या होगा, उसका हर एवरी वर्टेक्स, एवरी एंगल और एवरी साइड आर इक्वल। तो वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स होता क्या है। तो वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स होती है ये कोणे, ए इक्वल टू पी, ए इक्वल टू पी है, और बी और क्यू होता है, बी इक्वल टू क्यू। कोंग्रेंट हो तब बता रहा हूँ ये तो। और सी और आर, सी इक्वल टू आर। अगर ए बी सी कोंग्रेंट ऑफ पी क्यू आर है तो ऐसा लिख सकते हैं। और वैसे ही एक सिंपल सा ट्रायंगल दे दिया जाए, ये ट्रायंगल दे दिया जाए, मेरे पास ए बी सी है और इसका वर्टेक्स बताना हो तो इसके वर्टेक्स कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। समझ में आया। इसके अंदर जो चीज होगी उसको बोलते हैं इंटरनल, और इसके बाहर जो चीज होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, जो भी वैल्यू हो, कोई पॉइंट हो, कुछ और हो, कुछ डिवाइसेस ने कुछ भी दे रखा हो, तो उसका अंदर वाली वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं हम इंटरनल, और इसके बाहर वाली वैल्यूज को बोलते हैं एक्सटर्नल। ये तो आपके पास हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स समझ में आ गया, मतलब दो लाइंस जहां पर मीट करती हैं, जो दो लाइन आपके पास में जहां भी मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। समझ में आ गया वर्टेक्स ट्रायंगल के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ट्रायंगल में। ट्रायंगल्स का पूरा कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूँ मैं। कोई कुछ छूट गया हो तो कमेंट भी कर दे, और आगे मतलब क्लियर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो बता सकता है। एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वो पूरी चीज बताता है। तो उसने कल मेरे को वीडियो में बताया कि सर क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा मार्कर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्लियर नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा था, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लिया करो, इतना थोड़ा सा फीका आ रहा था ना, तो उसने कहा कि सर क्लियर नहीं आ रहा, तो क्लियर, तो मैंने आज फिर से डबल करके दूसरा मार्कर खरीद के लिया हूँ, अच्छे से आ रहा होगा आज। तो आज किसी को कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। फिर आगे देखते हैं हम। वर्टेक्स देख लिया, साइड मैंने पहले ही बता चुका हूँ साइड क्या होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए बी सी है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसकी साइड्स देखें। साइड क्या है, साइड है ए बी, बी सी और सी ए, ए बी बी सी और सी ए। जो ए बी है और बी सी है और सी ए, ये साइड है। जो भी लाइन सेगमेंट होती हैं, दो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, उनको टच करने वाली लाइन, जो ये वर्टेक्स पॉइंट है, दोनों वर्टेक्स पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, आपके पास साइड्स होती है। ठीक है, साइड की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप कि एक ट्रायंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसकी साइड्स क्या होती है कि टू वर्टेक्स पॉइंट कैन बी टच। ठीक है, ये ए बी और बी सी सी ए क्या है, साइड्स है। और एंगल की बात करूं, एंगल्स कौन से होते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखें ए बी सी में ट्रायंगल क्या होगा, जो भी वर्टेक्स पॉइंट होता है, वर्टेक्स पे अंदर की साइड, इंटरनल और बाहर दोनों साइड बनते हैं एंगल। एक तो जैसे ये लाइन थोड़ी सी आगे चली गई, इधर भी थोड़ी आगे चली गई, ये इधर थोड़ी आगे दे देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे क्रॉस करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर होता है ये होते हैं इंटरनल एंगल। तो एंगल दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एंगल होगा तो वो तो अंदर की साइड होगा, जैसे इसको बोले एंगल, ये अक्स, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो एंगल 1 2 3 ये तो होते हैं आपके पास एंगल्स। एंगल की डेफिनेशन आप बता भी सकते हैं, टू लाइन मीट ए पॉइंट देन कॉल्ड ऑफ एंगल। जब भी दो लाइनें एक पॉइंट पर मिलती है वहां पर बनने वाला एंगल, वहां पे क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, एंगल इंटरनल एंगल आ गया। एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो जो भी आपके पास इंटरनल है उसके अपोजिट में जो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास एक्सटर्नल आ जाता है। अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो लीनियर पे बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, सी पे लीनियर पे बन गया। तो ये एंगल 1 है, यहाँ पे जो ये बच गया ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल को हम क्या शो करेंगे, ये पूरा 180 का होता है। ध्यान रहे, एक जब भी लाइन पर बनेगा ऐसे एंगल तो वो कौन सा होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरत है कि एंगल आप एक इंटरनल को और इसको जोड़ देंगे तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम होता है आपके पास 180। ये बात याद करने की, आप इसको नोट भी कर ले। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल है उसका सम कितना होता है, 180 होता है।
इंटरनल एंगल आपके पास अगर गिवन है तो आप एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं। इंटरनल एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 1 प्लस में एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180। तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस में एंगल 1, यानी कि ये बच गया वो कितना बच गया 180 माइनस में एंगल 1। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी अगर नहीं आ रहा है तो फिर से देखते हैं, फिर से बनाता हूँ एक बार। ये साइड वाइड तो समझ में आ गई होगी, एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंगल्स में देखें तो ये जब भी देखो एक लाइन पर जब भी एंगल बढ़ेगा ऐसा, तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। एक लाइन पर बड़ा हुआ एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो इधर आपके पास एंगल 1 और इधर जैसे कुछ भी एंगल हो, दोनों का सम कर दे। इंटरनल एंगल ये है, ईच इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, एक इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कर दे तो कितना आता है 180 आता है। जैसे ये इसका और इसका ऐड कर दिया तो कितना हो गया 180 हो गया ना, एक लीनियर पे बन गया, लाइन पे बड़ा हुआ एंगल ऐसे। देखो तो इधर भी है इधर भी है, ये दोनों एंगल मिलके कितने का आ गया 180 का। इंटरनल एंगल कितने का है, एंगल 1 दे रखा, जैसे आपको इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पे 30 40 कुछ भी दे सकते हैं, और आप एक्सटर्नल एंगल निकालें उससे एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, एंगल 1 दे रखा मेरे पास, तो मैं इस इंटरनल एंगल की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस में एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180। तो एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 माइनस में एंगल 1, 180 माइनस में एंगल 1 ये था, एंगल 1 उधर चला गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 माइनस में एंगल 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस में एंगल 1, ये आता है आपके पास एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल समझा, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इस तरह से आप कोई भी किसी भी साइड का किसी भी एंगल का आप इंटरनल और एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है, ये कितना है एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 2 है, ये कौन सा है इंटरनल एंगल है, अंदर है वो इंटरनल, और इसके बाहर देखें ये, ठीक है। तो एक लाइन पे बड़ा एंगल हो गया ना, ये लाइन है और इस लाइन पे ये एंगल बढ़ गया। लाइन पर जब भी एंगल बढ़ता है, या वैसे ही शब्दों में याद रखें तो चांद होता है, चांद देखा हुआ था, हाफ चांद होता है, हाफ चांद जैसी शेप, हाफ मून, ठीक है। आधा चंद्रमा देखा हुआ है क्या, कभी आधा चंद्रमा को देखना, आसमान में देखते हैं आधा चंद्रमा होता है ना, उस शेप की शेप बन जाए जब भी आधा चांद जैसी, ऐसी अपने पास चांद आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसी शेप में दिखाई देने लग जाए, चांद आधी शेप में दिखाई दे, तो उसके वैल्यू कितने थे 180। तो इसके इसमें कितने भी एंगल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, इस शेप में कितने भी एंगल हो, उन सारों एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा। तो इसमें कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और आ रहे हैं, इधर से ये बच गया, ये एंगल आ रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 का। तो इसमें भी देखें तो ये हो जाएगा, ये बच गया वो कितना है 180 माइनस में 2। जैसे एक क्लास में 15 बच्चे हैं और 15 में से 5 बच्चों को बाहर भेज दिया जाए तो कितना बचेंगे अंदर 10। तो ऐसे ही इन दोनों को जोड़ दिया जाए, एंगल 2 और एंगल 2 प्लस में 180 माइनस में एंगल 2, तो ये देखो ये प्लस की डिजिट और ये माइनस की डिजिट, तो प्लस और माइनस होता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, 180 आ गया कि नहीं, 180 आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि समझ में आया, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इस तरह से एंगल्स हैं वो तीन टाइप्स के तो इंटरनल होते हैं, एंगल्स में देखें तो 3 टाइप्स के तो इंटरनल होते हैं। इंटरनल एंगल कौन से होते हैं, इंटरनल में इंटरनल एंगल होते हैं 3 तो, ठीक है 3। ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल एंगल्स की। और एक्सटर्नल कितने होंगे, एक्सटर्नल एंगल भी 3 होंगे। ये मैं बता चुका हूं कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, और इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल दिखें तो कितना होगा 180 होगा, और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल देखें 360 होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज कॉन्ग्रुएंट के लिए सारे रूल्स बता दिए हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंट से संबंधित एक दो क्वेश्चन को सॉल्व